मैंने और भाई साहब टिकट के हकदार इसलिए हैं, इनने जब से होश संभाला है, और मैं तो हाईकमान से भी हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई साहब टिकट के हकदार हैं, क्योंकि इनने आज तक कांग्रेस से सिवा जब से होश संभाला है कभी किसी पार्टी का काम ही नहीं, सिर्फ कांग्रेस। मैं तो सभी भाइयों को यही कहूँगा कि भगवान ने मेरे को मौका दिया, जैसे इन्होंने बताया कि मैं पुराना कांग्रेसी हूँ, इकट्ठे भाइयों ने काम किया, सभी ने मिलजुल के। उस टाइम की राजनीति के लोगों ने इनके साथ धोखा किया है। मैं इनको विश्वास दिलाता हूं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी। आपका भाई अगर विधायक बना तो इन भाइयों को दोबारा एहसास कराऊंगा, हमारे से पिछला धोखा तो हो गया था, लेकिन ये हमारा भाई धोखेबाज नहीं है, काम करने वाला है, प्यार करने वाला है, पूरे हल्के से प्रेम रखने वाला है। आपको काफी समय से जानते हैं, अब की बार मौका मिला है, इनके हाथ मजबूत करेंगे। ये बहुत मजबूत आदमी है, हाँ, और लायक हैं हर चीज़ से। मैं इसको बचपन से जानता हूँ। आपसे दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। सुमन शर्मा का जो काफिला है वो पहुंच चुका है हांसी हल्के के बिल्कुल साथ लगते गांव मामनपुरा में। छोटा गांव जरूर है, लेकिन जिस हिसाब से ग्रामीणों ने स्वागत किया है फूल मालाओं के साथ और पगड़ी पहनाकर जो स्वागत किया है सुमन शर्मा का, वो भी काफ़ी देखने लायक था। लेकिन आपको बता दें कि जो देहात का जो एरिया है वहाँ पर पगड़ी को एक जो सम्मान का सूचक तो माना ही जाता है, लेकिन जिस व्यक्ति के सर पगड़ी पहनाई जाती है उसके प्रति जो है ग्रामीणों में एक बड़ी सम्मान की एक कहें कि अलग ही एक नज़र होती है। अब सुमन शर्मा यहाँ पहुँचे हैं, पगड़ी पहनाई गई है, उनसे पूछेंगे। आप ये देख भी रहे हैं कि जो सुमन शर्मा लगातार जो है कांग्रेस की नीतियों का प्रचार कर रहे हैं और सरकार को हर एक मुद्दे पर घेरने का काम करते हैं। लोगों के बीच जाकर ये जरूर कहते हैं कि अगर मुझे भगवान ने मौका दिया, पार्टी आलाकमान ने मौका दिया, तो मैं लोगों को ये बताऊंगा कि विधायक के असल में मायने क्या होते हैं। विधायक कोई वीआईपी नहीं बन जाता है। लोगों के बीच इसी प्रकार रहूंगा जैसे मैं आज रहता हूं। आने वाला समय बताएगा, लेकिन पार्टी आलाकमान को कहीं न कहीं सुमन शर्मा की इस मेहनत के प्रति जो एक पूरी एक नज़र जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि हल्के दर हल्के गांव दर गांव जाकर जो लोगों के बीच जो जाकर कांग्रेस की नीतियों का प्रचार जो कर रहे हैं, अब आने वाला समय बताएगा कि 1 अक्टूबर को जो चुनाव होने हैं वहां पर कांग्रेस की टिकट का कौन एक हकदार रहता है। चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, सुमन शर्मा से बात करेंगे। सुमन शर्मा जो है मामनपुरा गांव में पहुंचे, बड़ा एक जोरदार जो स्वागत हुआ, लेकिन अभी भी आप ये देखिए कि जो गणमान्य लोग हैं उन्होंने सुमन शर्मा को एक चारों तरफ से कहीं घेर रखा है। इधर से शुरू करें। तब जी क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश इंदौरा, मामनपुरा से हैं। ओम प्रकाश जी, सुमन शर्मा को कितने टाइम से जान रहे हो? सुमन शर्मा को काफी समय से जानते हैं, अब की बार मौका मिला है, इनके हाथ मजबूत करेंगे। कर दोगे मजबूत? हाँ जी, कर देंगे। 44 लोग खड़े हैं, लेकिन वो इसी एक के मजबूत ये हमारे संपर्क में ये आए हैं, पुराने आदमी हैं, पुराने हमारे नेता हैं, पर वो कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं, संपर्क हमारा होता रहा है। अब विधायक बन गए तो इनसे और भी ज़्यादा काम लेंगे। ज़्यादा काम लोगे? चेयरमैन में भी कर लिए थे काम कुछ? चेयरमैन तो शहर का था जी, हमारा तो वैसे रामरमी तो थी उस टाइम। रामरमिया थी, पुरानी रामरमिया है। पुरानी राम जी। तब जी क्या नाम है? हाँ जी, मेरा नाम राजपाल यादव है, एक्स प्रेसिडेंट हल्का हांसी जी। ठीक। विनोद भैया के मारे हुए दुखी मैं भी और सुमन शर्मा भी है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आप उन दिनों के साथी हैं? हाँ, उन दोनों के पुराने साथी हैं। ये मैं ग्रामीण का हल्का प्रधान था, ये शहर के हल्का प्रधान थे जी। उस टाइम के साथी थे। ठीक है जी। और विनोद भैया के दुखी आदमी थे। हमें बड़ी खुशी हुई हमारे भाई को टिकट मिली, और भाई ने विश्वास बांटा। मिली कहाँ है जी? अभी मिली कहाँ है? अरे मिल गई, भूल जा, मिल गई, कह दिया फाइनल है आपकी तरफ से फाइनल? हाँ बिल्कुल। हम आसी, मैं एक वैसा आदमी हूँ और सुमन शर्मा भी एक ऐसा आदमी थे। आसी हल्का ये बता दिया कर दे कि विधायक के कितने वोट आएंगे। अच्छा, हाँ जी। तो आपने ये बता दिया कि टिकट सुमन शर्मा को मिल रही है? 100 की 100%, 100 की 100%। 4400 में आपने यही एक मजबूत लगा? 44 के 47 हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों मिलेगी? ये जमीन से जुड़ा हुआ है, हमारा साथी है, सुनो मेरी बात। और सारा समीकरण कांग्रेस पार्टी ने काट लिया। इस बिना विनोद बयाना को हरा ही नहीं सकता। मामनपुरा से ही हो आप? हाँ बिल्कुल, मामनपुरा गाँव। कोई ना कोई इशारा आपकी तरफ भी हुआ कि आप पुराने प्रधान हो, कहीं आपको भी हुआ कि सुमन शर्मा को टिकट मिल रही है? आप इतने एक ठोस इरादों के साथ किस तरह कहने लग रहे हो? मुझे विश्वास है, जिंदगी का 62 साल का एक्सपीरियंस है, पूरे हल्के का जानकार हूँ। सुमन शर्मा की तरह हम दोनों भाई हैं, और विश्वास दिलाता हूँ आपको, मामनपुरा गांव हांसी हल्के से भाई सुमन शर्मा को विधायक बनाएंगे ही बनाएंगे। और आपका जो एक्सपीरियंस का निचोड़ ये कहने लग रहा है कि सुमन शर्मा जो है विधायक के रूप में अपने लिए एक बहुत एक बढ़िया चेहरा है। बिल्कुल जी, बढ़िया, मेरे लिए नहीं पूरे हल्के के लिए बढ़िया चेहरा है जी। हाँ, ये तो बिल्कुल नीचे ग्राउंड से है। ग्राउंड से है। हाँ। सुमन जी, ये आपके एक पुराने साथी मिल गए हैं। हर जगह मिलते हैं पुराने साथी, लेकिन यहाँ वाले तो बहुत पुराने टाइम के साथी बता रहे हैं।
माही जी ये मामनपुरा गांव है जी। इस गांव से मेरा हमेशा संपर्क रहा है। सारे मेरे भाईचारे के लोग खड़े हैं। जैसे दरोगा जी ने बताया भाई इनकी हमारी पुरानी राम है। हमारे ये राजपाल यादव जी खड़े हैं, प्रेसिडेंट रहे हैं हल्के झांसी के। इन्होंने बहुत काम किया, बड़े मेहनती थे। इन्होंने कहा भाई विनोद बिहाना के सताए हुए हैं, क्योंकि इन्होंने भी बहुत काम किया है, पार्टी के लिए भी किया है, विनोद बिहाना जी के लिए भी किया है। चलो मैंने तो किया, तो मैं तो अपने हिसाब से चला हुआ हूँ, लेकिन इस भाई ने पार्टी के लिए भी किया, विनोद बिहाना के लिए भी किया और हमेशा तैयार रहे। लेकिन इनके साथ अच्छा नहीं हुआ, इनके साथ विनोद बिहाना जी ने भी अच्छा नहीं किया और पार्टी ने भी अच्छा नहीं किया। लेकिन मैं इनको विश्वास दिलाता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी और आपका भाई विधायक बनेगा और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री बने। इनको बिल्कुल पार्टी में मान भी देंगे, इनको सम्मान भी देंगे। जो ये मान के सम्मान के काबिल है उससे भी ज़्यादा इनको मान और सम्मान देंगे। जी, यानी कि जो गलती विधायक विनोद बिहाना ने की उसको सुधारने का काम उनके पुराने साथी सुमन शर्मा कर सकते हैं। और इन्होंने इकट्ठा काम किया है। ना तो मैं इनके सामने नेता हूँ, ये हमारे भाई ये हमारे साथी हैं, ना मैं नेता बन के यहाँ आया। मैं तो अपने परिवार के लोग हैं ये सभी। ये भाई खड़े हैं, रसतवीर भाई खड़े हैं, जितने भी भाई खड़े हैं, ये मेरे प्रेमी लोग हैं पुराने। मैं इनको ये विश्वास दिलाने आया हूँ कि सरकार कांग्रेस पार्टी ने मेरे को मौका दिया और आपका आशीर्वाद रहा, तो इनको ये एहसास कराऊंगा कि गलती पीछे बहुत हो चुकी। अब के बार भाई को ठीक बना के बहुत अच्छा काम किया कि सुमन शर्मा हमारा भाई था, हमारा प्रेमी है, विधायक नहीं है। इन्होंने कहा दिया कि भी सुमन शर्मा और मैं मिलके ये समीकरण निकाल लिया करते कि विधायक के वोट कितने आ रहे हैं। सुमन शर्मा का आज का समीकरण क्या कह रहा है कि टिकट उन्हीं की तरफ आ रही है? देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो आदमी ज़मीन से जुड़ा होगा 24 घंटे लोगों के बीच में रहेगा। ये राजपाल जी 24 घंटे लोगों के बीच में रहे हैं, जनता के बीच में रहे हैं, धरातल से जुड़े हुए आदमी हैं। ये ठीक कहते हैं कि ये बता दिया करते हैं कि इस गांव में इतने वोट आएंगे, हल्के में इतने वोट आएंगे। वही बात मेरे पे लागू होती है। मैं भी एक आम आदमी हूँ, जैसे ये मैं आम आदमी हूँ, कोई बड़ा नेता नहीं, कोई धनाढ़ आदमी नहीं। एक आम आदमी हूँ, लोगों के बीच में रहता हूँ और आम आदमियों के आज भी काम करता हूँ जो मेरे योग्य करने योग्य होता है। आज भी मेरा बेटा पार्षद है, 8 बार लगातार पार्षद रहे हैं। 8 बार पार्षद ऐसे नहीं बनता कोई आदमी। लोगों से प्यार करना पड़ता है, उनके दुख सुख में काम आना पड़ता है, आधी रात को उठना भी पड़ता है, जब जाके लोग आपको आशीर्वाद देते हैं कि ये हमारे सरपंच बनने के काबिल है। लोगों ने हमारे को 8 बार सरपंच बनाया है, तो उन कोई ना कोई खूबी तो हमारे में भी होगी। और 2 बार हमारे को पार्टी शहर ने चेयरमैन भी बनाया। अब इनको ये विश्वास दिलाने आया हूँ कि मैं चेयरमैन भी बन लिया, पार्षद भी बन लिए, मैं और मेरी घरवाली इकट्ठे भी बन लिए झांसी हल्के में। अगर भगवान ने और पार्टी ने मेरे को मौका दिया, क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी का सबसे पुराना साथी हूँ और पार्टी के प्रति भी लॉयल हूँ, नेता के प्रति भी लॉयल, और मेरे साथी खड़े इनके प्रति भी मेरा विश्वास सच्चा है। ऐसा नहीं है आज ये मेरा मान सम्मान कर रहे, कल मेरे पास ये इनका मान सम्मान ना करूं। मैं इनको ये एहसास कराऊंगा कि ये विधायक नहीं, हमारे बीच का आम आदमी है, हमारे बीच में बैठ के भाइयों की तरह बात कर रहा है और भाइयों की तरह ये काम कर रहा है। विधायक के काबिल तो सुमन शर्मा ही था। राजनीति की गलियों में भी चल पड़ी ये बात है कि जितनी मैंने सुमन शर्मा कर रहा है ना, उतनी कोई नहीं कर रहा। टिकट का असली हकदार जो है सुमन शर्मा है। लोगों के बीच जा रहे हो, इसी प्रकार का जो प्रेम मिल रहा है, लोग भी यही कह रहे होंगे आपको भी। माही जी, जनता की आवाज़ ही सबसे बड़ी है। राजनीति के अंदर जनता की आवाज़, राजनीति का आदमी वही कामयाब है जिसका 36 बिरादरी में भाईचारा हो, और 36 बिरादरी का भाईचारा ही मेरी और ताकत आपका है। भाईचारा तो देख लिया आपने, सारे लगातार लोग मिल रहे मैं आपको बताता हूँ, अभी दीपेंद्र हुड्डा जी झांसी आए थे, उनकी यात्रा थी। मैंने 1 घंटा फ़ोन किया था तो 2500 आदमी मेरे पास इकट्ठे हो गए रोड के ऊपर। इनका आसान कैसे भूल सकता हूँ। इन्होंने ही आज तक मेरे को 8 बार पार्षद बनाया, इन्होंने ही 2 बार चेयरमैन बनाया, ये ही मेरे को विधायक बनाएंगे। ये तो राजनीति के जो विश्लेषक हैं वो भी कहते हैं कि जितनी जो भीड़ सुमन शर्मा इकट्ठी कर सकता है, उसकी एक चुटकी बजाने पे जो लोग इकट्ठा हो जाते हैं, वो और किसी नेता के साथ उतना प्रेम नहीं है। वो मेरे परिवार का 36 बिरादरी का मेरा भाईचारा है। जो वो मेरे को कहते हैं मैं करता हूँ, और जो मैं उनको कहता हूँ वो करते हैं। और इसीलिए जो हर एक कहीं भी जाते हैं वहाँ पगड़ियाँ जरूर सजती हैं। एक कमरा तो भर गया होगा पगड़ियों का लगातार। माही जी, मैं आपको एक बात का विश्वास दिलाता हूँ कि मैं भगवान को मानने वाला आदमी हूँ। जो जहाँ भी मेरे को पगड़ी पहना रहा है, मैं उनको ये एहसास कराऊंगा कि जिस आदमी को पगड़ी पहनाई थी, गलत आदमी को पगड़ी नहीं पहनाई, क्योंकि मैं पगड़ी के मान और सम्मान को जानता हूँ। पगड़ी की इज्जत कैसी रखी जाती है, इनको विश्वास दिलाता हूँ कि इस पगड़ी की मान सम्मान को रखूँगा। जी, मान सम्मान को रखें। ताऊ जी, और ताऊ जी क्या नाम है आपका? सतबीर जी, सतबीर सतबीर कुमारी। जी, सुमन शर्मा पहुंचे, पगड़ियां हैं ना जो लगातार पहनाई जा रही है। देसी हल्के में जो देसी अपना कहेंगे आपस में कहते हैं कि पगड़ी एक सम्मान की सूचक है, हमारी इज्जत का प्रतीक होती है। सुमन शर्मा के सर पे रख दी पगड़ियाँ। ये जी बहुत मजबूत आदमी हैं जी हाँ, और लायक हैं हर चीज़ से। मैं इसको बचपन से जानता हूँ। आप ये बात कह रही है, पार्टी आलाकमान को भी देख लेनी चाहिए कि जो 4400 में से जो लायक है वो सुमन शर्मा जी है। बिल्कुल लायक है ये। जी हाँ जी। एक और भाई साहब इशारा कर रहे हैं। मैं पप्पू यादव, एक्स ब्लॉक समिति मेंबर मामनपुरा से ही। मैंने और भाई साहब टिकट के हकदार इसलिए हैं, इन्हें जब से होश संभाला है, और मैं तो हाईकमान से भी हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई साहब टिकट के हकदार हैं, क्योंकि इनने आज तक कांग्रेस से सिवा जब से होश संभाला है
कभी किसी पार्टी का वो काम ही नहीं, सिर्फ अच्छा, एक कांग्रेस। चीज मैं आपको रोकूं, इस चीज का फर्क पड़ता है कहीं, क्योंकि ना लोग अलग अलग पार्टियों से आके कांग्रेस में आके खड़े हो रहे हैं। हाईकमान ने सोचना चाहिए, क्योंकि इन्हें बचपन से ही जब से होश संभाला है, हमारे ताऊजी थे वे भी कट्टर कांग्रेसी थे और भाई साहब भी कट्टर कांग्रेसी हैं। बाकी रही बात भैणा साहब की, भैणा साहब को तो हमने इन्हें सच्चाई बताता हूँ, भाई साहब भी मेरे भोगी हैं। हमने 10-10 हज़ार रुपये जेब से दे के इनको गाड़ी बैठ करी, हमने भैणा साहब की मदद करने में कमी कौन छोड़ी, लेकिन उससे निकम्मा इस धरती पे इंसान नहीं होगा। तो इनकी भी उसी तरह मदद कर दोगे? मदद जी जान से इनकी इस ये बताऊं जी, बचपन से जानता हूं इनको, ये है ना स्वार्थी भाई नहीं है जी। चलिए सुमन जी, कह रहे कि जैसी जो हमने उस वक्त जो करी थी, मतलब उससे ज़्यादा जो अब करेंगे, क्या कहोगे सभी लोगों को? मैं तो सभी भाइयों को यही कहूँगा कि भगवान ने मेरे को मौका दिया, जैसे इन्होंने बताया कि मैं पुराना कांग्रेसी हूँ, इकट्ठे भाइयों ने काम किया, सभी ने मिलजुल के। उस टाइम की राजनीति के लोगों ने इनके साथ धोखा किया है। मैं इनको विश्वास दिलाता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, आपका भाई अगर विधायक बना तो इन भाइयों को दोबारा एहसास कराऊंगा, हमारे से पिछला धोखा तो हो गया था, लेकिन ये हमारा भाई धोखेबाज नहीं है, काम करने वाला है, प्यार करने वाला है, पूरे हल्के से प्रेम रखने वाला। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी। तो जैसा मामनपुरा के लोगों ने कहा कि जो पार्टी का लॉयल जो है उसको ही पार्टी आलाकमान ने जो टिकट देनी चाहिए, लेकिन यही बात कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी रहती है कि दूसरी पार्टियों से कुछ ही समय पहले आए हुए लोगों को टिकट बांट दी जाती है। अगर इस बार अगर हांसी हल्के में अगर टिकट का बंटवारा ठीक ठाक होता है तो लोगों का प्रेम ये बता रहा है कि इस बार जो विधायक है, जैसे सुमन शर्मा कहते हैं कि विधायक के मायने क्या होते हैं। आपको क्या लग रहा है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। कैमरामैन जतिन के साथ मेरा नाम मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।